बच्चों नमस्कार, मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका संध्या पांडे एक्सपेंड नॉलेज अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रुचिरा भाग 1 प्रथम पाठ का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इससे पहले हमने हिंदी अर्थम करा दिया है, फुल एक्सप्लेन हमने करवा दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, इससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत उच्चारणम कुरु। तो इसे आपको क्या करना है, उच्चारण करना है, अर्थात शुद्ध पढ़ना है। ठीक है, जैसे छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, विरालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः और गायकः। सब का अर्थ भी हम बताते चलते हैं। छात्र यानी छात्र, गज यानी हाथी, घट यानी घड़ा, शिक्षक यानी शिक्षक, अध्यापक, मकर यानी मकर, दीपक यानी होता है दीपक, दिया, मयूर यानी मोर, विडाल यानी होता है बिल्ली, अश्व यानी घोड़ा, शुक यानी तोता, मूषक यानी चूहा, चंद्र यानी चंद्रमा, बालक यानी बालक, चालक यानी वाहन चलाने वाला, गायक यानी गीत को गाने वाला। तो ये हो गया सभी शब्दों का अर्थ। अब देखिए, खा नंबर है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यते। कृषक यानी होता है किसान, वृषभः यानी होता है बैल, भल्लुकः यानी होता है भालू, मंडूकः यानी होता है मेढक, कपोतः यानी कबूतर, पर्यंकः यानी पलंग, दूरभाषः यानी टेलीफोन, काकः यानी कौवा, शौचिकः यानी होता है दर्जी, अर्थात जो कपड़ों की सिलाई करता है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, वर्ण संयोजन पद लिखने हैं। ये सारे वर्ण का विच्छेद किया गया है ना। प्रत्येक व्यंजन वर्ण से स्वर को क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। तो इसे आपको क्या करना है, जोड़ करके लिखना है। संयोजन का अर्थ होता है जोड़ कर लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे होगा बच्चों, क्या लिखा हुआ है, शौचिका। क्या होगा, शौचिका। ये देखिए, इस तरह से शौचिका हम लिखेंगे। फिर ये शुनकव, शुनक यानी कुत्ता है ना, शुनकव, 2 कुत्ते हैं। ठीक है, फिर देखिए धावता, क्या लिखा हुआ है, धावता। तो ये हो गए वर्ण विच्छेदित शब्द। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वृद्धा लिखा हुआ है। क्या लिखा है बच्चों, वृद्धवा, री द ध आ, वृद्धा। ये देखिए, इस तरह से लिखा हुआ है वृद्धा। फिर ये लिखा हुआ है गायंती। क्या लिखा है, गायंती। ठीक, आगे चलिए देखिए। अब इस तरह से, जैसे यहाँ पे अभी आपने देखा कि सारे अक्षर अलग किए गए थे, तो हमें शब्दों को जो शब्द बनाने थे, है ना। अब यहाँ शब्द दिए हुए हैं, है ना, तो इनको हमें क्या करना है, विच्छेद करना है। तो ध्यान रखिएगा, जो व्यंजन वर्ण होता है बच्चों, प्रत्येक व्यंजन वर्ण में स्वर लगा रहता है ना। तो जब हम यहाँ वर्ण विच्छेद करेंगे तो पहले व्यंजन वर्ण लिखेंगे, फिर उसके बाद कौन सा स्वर आ रहा है हम स्वर लिखेंगे। स्वर में स्वर को बोलने के लिए, है ना, जो स्वर वर्ण होते हैं उनको बोलने के लिए किसी भी व्यंजन वर्ण की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है ना। बिना स्वर के हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते। और फिर आप लोग यहाँ देख रहे हो, जैसे जितने सारे व्यंजन वर्ण हैं, यहाँ पे हो गया और यहाँ पे, तो जितने सारे व्यंजन वर्ण आपको दिख रहे हैं सब में हल लगा हुआ है। हल का अर्थ ये हुआ कि जिस किसी व्यंजन वर्ण में हल लग जाता है तो वहाँ से स्वर निकल जाता है, अर्थात जो व्यंजन वर्ण है हमारा वो आधा हो जाता है। ठीक है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। क्या करना है आपको, पहले आपको व्यंजन वर्ण लिखना है, फिर उसके बाद से जो स्वर उसमें लगा होगा उस स्वर को हमें निकाल देना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए शिव्यति लिखा हुआ है, इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है। तो पहले हम क्या करेंगे, सा अलग करेंगे, बड़ी ई की मात्रा लगी है तो यहाँ से हम बड़ी ई को निकाल देंगे। ठीक है ना। फिर आगे देखिए, ये आधा है, तो जब ये आधा है अर्थात इसमें से स्वर पहले से ही निकला हुआ है, तो इसमें से स्वर निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए या है,
तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, स्वर को निकालेंगे। फिर इसके बाद देखते हैं ये हमारा क्या है, ता है। ता से हम छोटी ई को निकालेंगे, है ना। इस तरह से हमारा जो है तो शब्द बनेगा। फिर आगे देखिए वर्णाह में देखिए वाह, ये रा आधा है ना, तो रा को हम क्या करेंगे, आधा ही करेंगे, ठीक है। तो देखिए वा करेंगे, वा से जो हमारा उच्चारण निकल रहा है आ, तो आ को अलग का निकाल देंगे, स्वर के रूप में आ निकल गया। फिर इसके बाद देखिए वर्णाह, जो बोलेंगे हम उसी को अलग, वा बोल रहे हैं फिर रा बोल रहे हैं, तो रा के नीचे हल लगा देंगे। फिर देखिए अड़ा निकल रहा है ना, तो अड़ा में क्या निकल रहा है, बड़ा आ, ठीक है। तो हम बड़ा आ निकालेंगे। फिर इसके बाद जो है तो हम विसर्ग चिन्ह को अलग कर देंगे, ठीक है। ये देखिए तो इस तरह से हमारे शब्द हो गए। फिर आगे देखिए कुक्करव में देखिए का है, का में ऊ की मात्रा लगी, फिर आधा का है, फिर वही का में ऊ की मात्रा लगी है। तो कुछ इस तरह से हम अलग करेंगे, का निकालेंगे, है ना, का से क्या निकाल देंगे, छोटा ऊ निकालेंगे, ठीक है ना। तो का हमारा आधा हो गया। फिर एक का हमारा पहले से ही आधा है ना, तो उसमें कुछ नहीं करेंगे, हल के रूप में लगा के आगे बढ़ जाएंगे। फिर का है, का में किसकी मात्रा लगी है, ऊ की मात्रा लगी है ना, निकल गया। अब बचा हमारा रा, रा में देखिए किसकी मात्रा लगी हुई है, औ की, अर्थात औ स्वर के रूप में औ है, तो यहाँ से हमारा रा आधा हो गया। तो इस तरह से हम इसे भी अलग कर देंगे। फिर मयूरा देखिए बच्चों, माँ है ना, माँ से उच्चारण में क्या निकल रहा है, आ निकल रहा है, ये देखिए हमने आधा कर दिया। फिर या निकला, या में किसकी मात्रा लगी हुई है, बड़ा ऊ की, तो बड़ा ऊ यहाँ पे हम अलग करेंगे। और फिर क्या करेंगे, रा निकालेंगे, रा से हम बड़ा आ निकालेंगे हल लगा करके। इसके बाद हम विसर्ग चिन्ह, ठीक। फिर इसके बाद देखिए बालक है, ये तो इजी है ना, बा के आगे बड़ा आ है ना, तो बड़ा बा हो गया। फिर ला, तो ला से हम निकाल दिए आ। फिर क्या करेंगे, का से हम निकालेंगे आ। फिर क्या हो जाएगा हमारा विसर्ग चिन्ह, ठीक है। तो इस तरह से पद शब्दों का वर्ण विच्छेद होता है, ठीक है ना। और शब्द संयोजन कैसे होता है ये हमने यहाँ पे लिखकर बता दिया है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानान पूर्यत, है ना। उदाहरण को देखकर आपको क्या करना है बच्चों, रिक्त स्थान की चषक का है, चषको, चषका, चषक यानी क्या होता है, गिलास होता है। चषक यानी क्या होता है बच्चों, गिलास होता है, एक गिलास, दो गिलास, सभी गिलास। बलिवर्दा, बलिवर्द यानी होता है बैल, तो यहाँ पे हो जाएगा बलिवर्दा। ये देखिए बलिवर्दा, बलिवर्दो, बलिवर्दाह, ठीक है ना, बलिवर्दाह, इस तरह से, ठीक है, हमने लिख लिया। आगे देखिए सुनक है, तो सुनकौ हो जाएगा, दो कुत्ते, ठीक, सुनकौ। फिर क्या हो जाएगा, सुनका। इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। हो जाएगा मृगा, मृग यानी होता है हिरण, ठीक है ना, मृगा, मृगौ, हिरण, या फिर ये मान के चलिए कि जीव, ठीक है, मृगा। फिर शौचिक है, शौचिका, शौचिका, शौचिकौ। फिर क्या हो जाएगा, शौचिकाह, बहुवचन में, है ना। ये देखिए वचनानुसार ये सारे शब्द बदल गए हैं। मयूरा एक मोर, मयूरा। फिर हो जाएगा मयूराह, क्या हो जाएगा, मयूराह, द्विवचन हो गया। फिर मयूरो होगा, है ना, यहाँ पे मयूरो होगा, मयूराह नहीं होगा, यहाँ होगा बहुवचन में जाके मयूराह होगा, ठीक है। इस तरह से हमारे शब्द बनेंगे, ठीक। क्या क्या लिखा है, चस्का, चस्को, चस्का, बलिवर्दा, बलिवर्दो, बलिवर्दा, शुनका, शुनको, शुनका, मृगा, मृगो, मृगाः, है ना, शौचिका, शौचिको, शौचिका, मयूरा, मयूरो, मयूराः, यानी ये पूरा एक वचन में, ये द्विवचन में, ये बहुवचन में, यानी एक गिलास, दो गिलास, सभी गिलास, एक बैल, दो बैल, सभी बैल, एक तोता, दो तोते, सभी तोते, एक मृग, दो मृग, सभी मृग, एक दर्जी, दो दर्जी, सभी दर्जी, एक मोर, दो मोर, सभी, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, चित्राण दृष्टि और संस्कृत पदान लिखा है, ठीक है। चित्र को देखिए और इनमें से आपको क्या करना है, संस्कृत शब्दों को लिखना है। तो ये हो गया गज अर्थात हाथी, काका अर्थात कौवा। फिर ये क्या हो जाएगा, चंद्र अर्थात चंद्रमा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लॉक है ना, ताला है, इसको संस्कृत में बोलते हैं ताल यंत्रम,
क्या बोलेंगे बच्चों? ताल यंत्रम। ठीक है। और चाबी को क्या बोलते हैं संस्कृत में? कुंचिका। ताला को ताल यंत्रम, कुंचिका। ये भालू है तो हो जाएगा भल्लुका। ठीक है ना। ये बिड़ाला। ठीक है। चित्र के अनुसार आप पहचान रहे हैं। फिर कह रहा है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखा। चित्र को देखो और उत्तर लिखो। देखकर उत्तर लिखिए। बालकः किम करोति, तो बालकः पठति। अश्वः किम कुर्तः, यहाँ पे चित्र देखिए। अश्व यानी घोड़ा होता है, क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। दो है ना, इसलिए अश्व है। एक होता तो अश्व हो जाता, तो हो जाएगा अश्व धावतः। क्या हो जाएगा? धावतः। ठीक, फुल स्टॉप। कुक्कराः किम कुर्वन्ति, तो कुत्ते क्या कर रहे हैं? तो आंसर हमारा हो जाएगा कुक्कुराः बुकन्ति, बुक्कन्ति। थर्ड, भौंक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भौंक रहे हैं। तो ये हो गया हमारा चित्र को देखकर उत्तर। इसी तरह से कुछ और है, इधर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। छात्रौ किम कुर्तः, छात्र क्या कर रहे हैं? तो छात्र गाना गा रहे हैं। ठीक है ना। दो छात्र हैं, द्विवचन में है, तो हो जाएगा छात्रौ गायतः गीतम गायतः। गीत को क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं। या गायतः, गीत नहीं ना इच्छा हो तो ना भी लिखिए, है ना। खेत के किसान क्या करता है? कृषिकः किम करोति, किसान क्या करता है? तो ये हो जाएगा कृषिकः क्या कर रहा है? खेत की जुताई कर रहा है ना, तो हो जाएगा क्षेत्र कर्षणम, क्षेत्र कर्षणम करोति। क्षेत्र अर्थात खेत की जुताई कर रहा है। ये हो गया बच्चों, है ना। आगे चलिए। गजौ किम कुर्ता, तो हाथी क्या कर रहे हैं? हाथी चल रहे हैं, तो लिख दीजिए गजौ चलता है। इस तरह से आगे देखिए। पदान संयोज वाक्यान रचिए। देखिए इसमें क्या लिखा है? कुछ नहीं करना है आपको। जो एक वचन युक्त शब्द हैं, एक वचन वाले के साथ द्विवचन वाले शब्दों के साथ द्विवचन, बहुवचन के साथ बहुवचन। तो पहले हाथी को देखिए, बहुवचन में ना है। हाथी क्या करता? चलता है ना। यहाँ पे देखिए सिंह गरजता है ना। गाय गाना गाता है ना। बालक पढ़ते हैं, मोर नाचता है, इतना तो सभी कोई जानते हैं ना। तो गजाह का क्या हो जाएगा बच्चों? चलंती। ये पहला नंबर हो गया। ठीक। फिर सिंघौ, दो शेर हैं, गर्जत। गायकः गायति। बालकौ, दो बालक हैं, है ना, पठता। मयूराः नृत्यन्ति। तो ये हो गया हमारा मैच द कॉलम। तो इसको आपको क्या करना है? सामने सामने लिखना। गजाः चलंति सामने लिखिएगा। फिर इसके बाद लिखिएगा सिंघौ गर्जतः, गायकः गायति, बालकौ पठतः, मयूराः गर्जतः। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। मंजूषात् पदम चित्वा रिक्त स्थानान पूरयत। मंजूषा, मंजूषा यानी होता है ये जो पेटी बनी हुई, बॉक्स बना हुआ है, इनसे आपको क्या करना है? शब्दों को चुनना है, खाली स्थान को भरना। ये आपसे बन जाएगा। इससे पहला जो पहले हमने मैच द कॉलम कराया था, हाँ, तो उसके हिसाब से ये आप करेंगे तो बन जाएगा। मयूराः नृत्यन्ति, गजौ चलता है, द्विवचन में है, वृक्षाः फलन्ति, सिंघौ गर्जतः, वानरः खादति, अश्वः धावति। पूरा हो गया, है ना। इसको आप आराम से बढ़िया फिल कर सकते हैं। मयूराः का लिख लेंगे नृत्यन्ति, ठीक। गजौ चलता है, वृक्षाः फलन्ति। वचन यदि आपसे समझ में आ गए तो सारे शब्द बन जाएंगे। सिंघौ गर्जतः, वानरः खादति, ठीक है, अश्वः धावति, है ना। कर्ता और उसकी क्रिया को देखना है। कर्ता यदि एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन की, कर्ता द्विवचन में तो क्रिया दो वचन की, कर्ता बहुवचन में तो क्रिया भी इसकी बहुवचन की, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है? सह दिया है, ये सर्वनाम युक्त शब्द है। सह तौ ते,
पुल्लिंगवाची हैं सारे सर, ठीक है ना। वह, वे दोनों, वे सब। तो क्या करें, तेभ्य उचितम सर्वनाम चित्वा रिक्त स्थानान पूर्यत। अब यहाँ पे देखिए, एक वचन के साथ एक वचन को करना है, द्विवचन के साथ द्विवचन को, बहुवचन के साथ बहुवचन को। श का मतलब होता है वह, तव का मतलब वे दोनों, ते का मतलब होता है वे सब। तो गजाह चलंती, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन है। गज, चूंकि गज शब्द जो है तो हाथी है ना। हाथी जो है गज, हाथी जो है तो पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना। तो गजाह चलंती ये बहुवचन में है तो यहाँ पे ते होगा, ठीक है ना। ते चलंती। छात्र द्विवचन में है तो तव हो जाएगा, ठीक है, तव। फिर वानराह ये भी बहुवचन में है, ये क्रिया दोनों बहुवचन की है तो ते हो जाएगा, ठीक है। गाय के एक वचन में है तो शह हो जाएगा। मयूराह बहुवचन में है तो इधर ते हो जाएगा। तो ये थे बच्चों हमारे प्रथमा पाठ शब्दकोश परिचय, शब्द परिचय का पहला भाग, जिसका हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दिया है। इसे आप अच्छे से कॉपी में ढंग से देख करके अच्छे से लिख लें, तैयार कर लें, है ना। चूँकि हमारे क्वार्टरली एग्जाम जल्दी होने वाले हैं, उस हिसाब से हमारा कोर्स थोड़ा पीछे है, फिर भी हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप इसे अच्छे से देखिए, समझिए, पढ़िए। इससे संबंधित कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ शब्द परिचय। धन्यवाद।